नमस्कार और सखी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे दुराग्रह बताया है, लेकिन कांग्रेस के नेता आज सिर्फ राजधानी ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में सड़कों पर उतर रहे हैं। खुद राहुल गांधी आज दिल्ली में विजय चौक पर जाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस हालांकि उनको लेकर किंग्सवे कैंप गई है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए और ख़ासतौर पे हम कांग्रेस मुख्यालय के समक्ष में बाहर हैं। यहाँ पर आज सुबह बहुत भीड़ थी। यहाँ पर जो लोग आए हैं, हमने जब उनसे बातचीत की कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, तो अधिकतर लोग यहाँ पर मस्ती के मूड में दिखे। उन लोगों का कहना है कि हम लोग कल रात से ही हैं, दिल्ली से बाहर से हम आए हैं, हमको यहाँ पर लाया गया था, अभी हम खाना ना खा के आराम कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन सुबह टीवी पर चल रहा था, बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो अधिकतर लोग बाहर से हैं। जो दिल्ली के स्थानीय लोग थे, यहाँ पर हमको कम नज़र आए। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो ये आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। और कांग्रेस नेताओं का आज जब सोनिया गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हुई है, उसके विरोध में क्या बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं ने कही हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। I'm not putting arrest. I'm standing here. Okay. And why are you protesting? Price rise, unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। पहचान लो। आज हम सबके सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए और हम लोगों का जुर्म क्या था कि हम लोग सत्याग्रह करते थे। हम लोग पहले सत्याग्रह राजघाट के ऊपर करना चाहते थे, पुलिस से परमिशन मांगी, मना कर दिया गया। दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र ऐसा लगता है खत्म हो गया है। अगर गांधी जी की समाधि पर, राजघाट पर अगर हम सत्याग्रह नहीं कर सकते तो कहां करेंगे? क्या हमारे देश में सत्याग्रह करना भी अपराध है? क्या गांधी जी के हमारे समाधि के ऊपर हम सत्याग्रह करने की भी पुलिस हमें इजाजत नहीं देगी? तो देश के अंदर लोकतंत्र कहां पे रह गया है, आज हमें ये सोचने की जरूरत है। हम सब के सब लोग सत्याग्रह कर रहे हैं सोनिया जी के साथ। पिछले 7-8 सालों से भारत सरकार ने एक मुद्दा बनाया हुआ है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका लगातार दुरुपयोग करें और जिस प्रकार विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं, संसद के अंदर सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं, सड़कों में हम लोगों को एजिटेट करने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम एजेंसी को छोड़ देते हैं। आज भी सोनिया जी के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम सब कांग्रेस एक साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ देश भी समझ गया कि इस प्रकार की कार्रवाई से लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला। कांग्रेस जन पूरे देश भर में एक सत्याग्रही के रूप में अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। आक्रोश इस बात का कि लोकतंत्र को समाप्त किया। लोकतांत्रिक जितने भी संगठन हैं जिनको संवैधानिक व्यवस्था को शक्ति देने के लिए बनाया गया, उन सबको इस सरकार ने अपने कठपुतली बना करके रख दिया। उनकी स्वायत्तता खत्म कर दी है। उनका दुरुपयोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया। सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को ईडी द्वारा तलब करना उसका एक उदाहरण मात्र है। ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। ये जो संस्थाएं संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, उन संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा का सवाल है। इसलिए कांग्रेस सत्याग्रही के रूप में सामने आई। जो ही हमने सत्याग्रह की घोषणा की, ये सरकार घबराई। इसीलिए इन्होंने हमको गांधी की समाधि पर नहीं जाने दिया सत्याग्रह। ये गांधी नाम से डरे हुए, ये हर उस चीज़ से डरे हुए हैं जो चीज़ इनके खिलाफ है। ये महंगाई पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। जो इन चर्चाओं को उठाते हैं उनको, चाहे वो सांसद हों या कोई
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।